आप सबका स्वागत है एस्कॉर्ट्स के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑनलाइन चैनल में। और ये है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज। हमारे साथ हैं मिस्टर आर माधवन। ये एक खेती विशेषज्ञ हैं आपकी तरह, और साथ ही इनके पास 30 साल का अनुभव है खुद की खेती में सफलतापूर्वक। आज हम इनसे सुनेंगे एपिसोड पर जो आपको उगाते वक्त पौध संख्या दिखाएगा और साथ ही साथ कटाई और मार्केटिंग को। स्वागत है मिस्टर माधवन, आइए हम आपको सुनते हैं इस एपिसोड पर। धन्यवाद। मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं और हम खेती और मैनेजमेंट के क्षेत्र पर बहुत ही कम बता पाए हैं। आप कुछ एक को जानते थे, फिर भी मैं अपना अनुभव बता रहा था। और दूसरी चीजें, अगर मैंने कुछ दोहराया हो तो उसे आपको नजरअंदाज करके वो सुनना चाहिए जो आपको चाहिए। अब मुझे लगा पौध संख्या पर कृपया याद रखें कि अब तक आप बहुत सारे एपिसोड्स को देख चुके हैं, अलग अलग तकनीक और अलग अलग तरीकों इत्यादि पर। सब में पौध संख्या पर एकड़ में बहुत अहम भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पर मैं मकई का उदाहरण लेता हूँ। कितने बीज उगा सकता हूँ वो बराबर होगा कि या मैं 1 एकड़ में कितने पौधे उगा सकता हूँ। हमने थोड़ी बहुत बात भूमि तैयारी पर की थी कि इसे किन किन तरीकों से कर सकते हैं। ट्रैक्टर के लिए बहुत सारे ऐसे काम जो हमारे खुद करने के लिए काफी कठिन होते हैं, उनके लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी होती है। वो केवल मजदूर क्षमता को बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि निश्चित राशि को बढ़ाने के लिए भी, जो कि जरूरी है हमारे कल्चरल ऑपरेशन, सिंचाई, पेस्ट मैनेजमेंट, जो भी अभी तक बोला गया है। इसके लिए हमें सही तरीका चाहिए जो व्यवस्थित हो। फिर हम पौधा लगाएं, उसी के अंदर हमें बेहतरीन पौध संख्या लगानी होगी। अब खेत में एक पौधा पाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए उपजाऊ धरती। नंबर 2 बहुत जरूरी, पर यह आपको मुफ्त मिलता है, धूप। अब हमें इस धूप को पकड़ना होगा कुशलता के साथ, इसीलिए आपकी पौध संख्या व्यवस्थित होगी। आप अंतर नहीं रख सकते और बहुत ज्यादा पौधे भी नहीं लगा सकते, तो बेहतर पौध संख्या रखनी होगी। बेहतर पौध संख्या कैसे पता करें? मैंने बताया था 2 क्षेत्र बताए थे। एक, पौधे की कैनोपी को ध्यान में रखें। अगर ये एक बैंगन है तो आप जानते हैं कितना। मैं आपको एक बैंगन का खेत दिखा रहा हूं, मेरे स्क्रीन के बाईं तरफ बैंगन की फसल। तो कैनोपी क्या होगी जो ये लेने जा रहा है, ठीक। और मैं अपनी अगली स्क्रीन पर मक्के की फसल दिखाने जा रहा हूं, वो कितना लेती है, मतलब कितने पौधे हर एकड़ में। अब ये आपको एक अंदाजा दे देगी कि मैं कैनोपी के बारे में क्या बात कर रहा हूं। कैनोपी मतलब पत्ते वाला भाग, दोनों अलग हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने बैंगन में ध्यान से देखा होगा तो मैंने 1 एकड़ में लगभग 4000 से 5000 पौधे ही लगाए हैं, जबकि मकई में 28000। बहुत बड़ा अंतर है। तो कैनोपी को ध्यान में रखना होगा। नंबर 2, मिट्टी का उपजाऊपन। हम सब जानते हैं कि हम उपजाऊपन को मिट्टी परीक्षण से जांचते हैं, पूरा मिट्टी विश्लेषण, और इस पे हमने एक पूरे एपिसोड में बात की है सोयल मैनेजमेंट और सोयल टेस्टिंग पर, है ना। तो एक बार आपको प्रजनन क्षमता का पता चल जाए फिर आप काम कर सकते हैं। अब एक आम तरीका जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका उपजाऊपन कम है, मान लीजिए कम है, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय मिट्टी में कम ही होता है। मैंने भारत में बहुत से सैंपल लिए हैं, पूरे भारत से 50,000 से अधिक सैंपल, और एक भी ऐसा नहीं देखा जो ज़्यादा उपजाऊ हो इन 50,000 में से। तो ये तुलना में कम है, ठीक। कम पौध संख्या में मतलब कम उपजाऊपन, हमेशा कम पौधे उगाने की सलाह दी जाती है शुरुआत में, ताकि इसे आसानी से समझ सके। मान लीजिए मेरे घर में एक शादी है, हमने अपनी रसोई में 4000 लोगों के लिए खाना रखवाया है, पर मुझे केवल 1000 लोगों को ही बुलाना है। मैं 1000 लोगों का खाना बनवाकर 2000 को नहीं बुला सकता, क्योंकि इससे मुझे परेशानी होगी। ऐसे ही अगर धरती का उपजाऊपन केवल 100 पौधे उगा सकता है तो आप 2000 पौधे नहीं लगा सकते, ऐसा सही नहीं होगा।
हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा होगा, कोई भी शांति से नहीं खा पाएगा, हर कोई इसके लिए लड़ेगा। तो पौधे, इन आसान तरीकों को आपको ध्यान में रखना है। उपजाऊपन आपके पौधों की कैनोपी के हिसाब से, और ये उसको स्थापित करेगा। और यही कारण है कि भूमि की तैयारी, देखिए मैं इसे दोबारा भूमि की तैयारी से जोड़ूंगा। हम क्यों कहते हैं 30, 60, हम एक पुराने ग्रामोफोन की तरह इसे बजाते ही रहते हैं 30, 60, 30, 60। आप जानते हैं क्यों? ताकि हम आपकी मानवीय क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। कैसे? मशीन प्रयोग करके। पर मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग भी आपकी मदद नहीं करेगा। मशीनों का अच्छे से प्रयोग कैसे करें कि आपकी ताकत कम लगे, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे प्रयोग करें। आपके पास अच्छे ट्रैक्टर और औजार हो सकते हैं, पर आपको प्रयोग करना आना चाहिए, नहीं तो ये ना होने के बराबर ही हैं। आपके पास ट्रैक्टर और औजार हैं तो आपको उनका प्रयोग भी आना चाहिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। मतलब कि इसको ध्यान में रखें। उपजाऊपन, पौध संख्या और पौधे की कैनोपी, तो इन तीनों के इर्द गिर्द काम करना होगा फसल की बेहतरी के लिए। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था और फोटो दिखाई थी मक्के और बैंगन की, दोनों फोटो दिखा चुका हूं। तो एक में बहुत कम पौध संख्या है क्योंकि बैंगन बहुत ज्यादा जगह ले सकता है, जबकि मकई एक खड़ी फसल है। इसका मतलब है आप एक क्षेत्र में ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। अब आप जानते हैं और इसमें से चुन सकते हैं गेहूं, बाजरा, ज्वार इत्यादि कुछ भी, कोई भी दाल जो खड़ी उगाई जाती है और कौन सी ज्यादा क्षेत्र लेती है जमीन के साथ साथ। जैसे टमाटर, बैंगन, ये धरती पर फैलकर उगते हैं। मतलब आप पर एकड़ के हिसाब से पौध संख्या कम कर सकते हैं, तो हर पौधा आपको ज्यादा उत्पादकता देगा। ठीक, तो ये पौधे लगाने के बारे में था, वो भी पौधों को अच्छे तरीके से लगाने के बारे में। अगला जो मैं बताना चाहूंगा वो है मार्केटिंग। जो भी आप उगाने वाले हैं या उगाया है, आप इसको ऐसे ही नहीं बेच सकते हैं। फिर क्यों ज्यादातर किसान अपनी फसल की संकट बिक्री कर देते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मार्केटिंग का विश्लेषण नहीं करते, हम उसकी सप्लाई और डिमांड की तरफ देखते ही नहीं हैं। खेती में इसकी भी आप ऐसे ही कुछ भी उगाकर उसे मंडी में नहीं बेच सकते। व्यापारी आपके साथ धोखा करेंगे या आपकी फसलों का भाव कम कर देंगे। मजबूरी में आपको उसे कम पैसों में बेचना ही पड़ेगा। तो आपको मार्केटिंग का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा दुर्भाग्य से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और उदासीन, मैंने देखा है कि बहुत से, मेरे खुद के खेत में भी ये होता था। जब हम कटाई करते थे तब हम ग्रेडिंग नहीं करते थे, जैसे ग्रेडिंग होनी चाहिए उस तरह की नहीं होती थी। मान लीजिए मैं बैंगन लेता हूँ, शुरुआत में मेरे किसान, मेरी मदद करने वाले किसान जो खेत में मेरी मदद करते हैं, शुरुआत में 20-30 साल पहले वो क्या करते थे, वो गंदे वाले नीचे रखता था और उन्हें आधी बोरी में भर देता था और आधी बोरी में अच्छे अच्छे भर देता था। तो जब आप बोरी खोलते हैं तो आपको अच्छा दिखता है, पर जब व्यापारी इसे खोलेगा वो देखेगा इसमें से आधे तो खराब हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बताया, मतलब मैंने उस तरीके को बदल दिया। मैंने कई जगह देखा है कि ऐसे ही होता है, मिला देते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं। तो जब भी आप अपने खेत में से उत्पाद को अच्छे से कटाई करके पूरा उगने के बाद, आप ये सब जानते हैं, उसको उसके स्थान पर लाने से पहले उसे अलग कर लें। जितना ज्यादा आप अलग करेंगे उतना अच्छा पारिश्रमिक आपको मिलेगा। आप जितना अनुशासित होंगे अपने अलगाव में, आपकी कीमत बढ़ती है। हमारे ऐसा करने के बाद शायद 2 दशक गुजर गए हैं, वो बाजार में मेरे उत्पाद का इंतजार करते हैं इससे पहले कि कीमत तय हो। देखिए, ये अनुशासन आपको लेके आना होगा। बहुत से उद्योग ऐसा करते हैं पर हम खेती में ऐसा नहीं करते, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ऐसा खेती में भी करना चाहिए जो आपको बहुत अच्छी कीमत दिलवाएगा और आपका नाम, अगर इसे आप खेत के नाम से भेजेंगे तो वो देखेंगे अरे ये तो उस खेत के नाम से आया है, तो वो इंतजार करेंगे। हम उनके दाम का इंतजार करेंगे, हम पहले उनसे खरीदेंगे फिर बाकियों का खरीदने के लिए देखेंगे। इस तरह का अनुशासन आपको लाना होगा।
अब मैं भी बैंगन उगाता था और मेरे पड़ोसी मेरे गांव में से हर रोज लगभग 14 से 18 टन बैंगन ले जाया जाता है अलग अलग किसानों से, मेरे समेत। अब व्यापारी ट्रक भेज रहे हैं और सभी खेतों से उठाते हैं इसे मंडी ले जाकर बेच दिया जाता है। अब क्या होता है, मेरा बैंगन 10 रुपए किलो लिया जाता है और पड़ोसियों का किलो पर केवल 3 रुपए। ऐसा क्यों है? देखिए, यहीं पर मार्केटिंग का पता चलता है। हर किसी को क्वालिटी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा और मार्केट की कोई चिंता नहीं रहेगी। और यदि क्वालिटी नहीं है तो उनके आगे पीछे दौड़ना होगा और वो सब करना पड़ेगा जो ज्यादातर किसान करते हैं, जो बहुत बहुत दुखद है। हमें क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अच्छे दाम की मांग कर सकें। एक जैसे बैंगन के लिए मुझे 10 और पड़ोसी को 3 मिलते हैं, केवल क्वालिटी की वजह से। मैं उन्हें अच्छे से अलग करता हूँ, सभी खराब को हटा देता हूँ। वो आपको एक संकेत देंगे। मैं इन्हें ज्यादातर माप लेता हूँ कि 100 किलो में से कीड़ा लगा हुआ उत्पाद कितना था। मैं रिकॉर्ड रखता हूँ और उसे मैं कभी भी नहीं बढ़ने देता 3-4% से ज्यादा, पर उन्हें अलग कर लेता हूँ। खराब वाले अलग कर दिए जाते हैं और अच्छे वाले अच्छी दुकान पर अच्छी दाम पर बेच दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई ज्यादा पक गया, कुछ मतलब हद से ज्यादा ही पक गया हो, मैं उन्हें हटा देता हूँ। ये सब चीजें करता हूँ और इन्हें अनुशासन कहते हैं मार्केटिंग में। उसी वक्त बोरी का अच्छे से वजन कर लेना चाहिए। कुछ किसान कहते हैं कि हमारे पास कांटा नहीं है तोलने के लिए, और कुछ किसान कहते हैं कि हमारा कांटा खराब है, अच्छे से नहीं मापता। तो आप कहते हैं 40 किलो और व्यापारी मपवाएगा तो केवल 36 किलो निकलेगा। ऐसे में उसका आप पर विश्वास कम हो जाएगा। अब स्पष्ट है, अगर मैं कहूंगा 40 तो मैं बोरी के ऊपर लिखूंगा 40 किलो। अब ये 40 कितना होगा? 40 किलो 100 ग्राम निरंतर। इतने सालों में उसकी आदत हो जाती है। कई बार तो उसको मापता भी नहीं है, ये उसका मेरे ऊपर विश्वास है। ओह अच्छा, वहां से आया है, कोई नहीं, इसे ले लो, अरे बस ठीक है, वो 40 ही मिलेगा। इससे आप उसका काम आसान कर रहे हैं जिसके वो पैसे देगा। आप उसको कोई फ्री सर्विस नहीं दे रहे। अगर आप व्यापारी का काम आसान करेंगे वहीं से आपको पैसा मिलेगा। इसीलिए मुझे 10 रुपए मिलते हैं और आपको 3 रुपए। अंतर देखिए, मैं उसका काम आसान बनाता हूँ, खुद को मार कर नहीं। वो मेरे काम का हिस्सा है, क्योंकि मैं बैंगन उगाता हूँ, मतलब कि मैं उत्पादक हूँ। बिल्कुल एक ट्रैक्टर की तरह। जैसे आपको ट्रैक्टर खरीदना है, वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा मस्त होना चाहिए। जैसे ही आप चाबी लगाएं वो शुरू हो जाए, आपको एकदम परफेक्ट चाहिए। ऐसे ही बैंगन, इसे ग्राहक को संतुष्ट करना चाहिए। ग्राहक कौन है? औरत। अगर वो खुश नहीं है, देखिए व्यापारी उन्हें नहीं खाने वाला, तो आपको घरेलू औरतों को संतुष्ट करना होगा। वो खुश होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में अपने अनुभव बताया था कि मैंने पत्ता गोभी के साथ क्या किया। गोभी की मार्केटिंग। मैं 4 किलो की पत्ता गोभी उगाता था। हर एक 3 किलो की होती थी और मुझे गर्व महसूस होता था कि 3 किलो की एक पत्ता गोभी मिली। पर मेरा दाम केवल 2 रुपए किलो होता था। तो मैंने सोचा ये क्या है, इसका लाभ क्या है। मैं दुकानदार के पास गया और दूर खड़ा हो गया ठीक जब वो उन्हें बेच रहा था। शाम के वक्त उस बाजार में बहुत भीड़ होती है, जहां पर घर की सारी औरतें बाजार आ जाती हैं, 100 के करीब औरतें। तो मैं खड़ा हुआ दुकान से 15-20 फीट दूर, देखा कि क्या हो रहा है। और उन्होंने 3 किलो वाली पत्ता गोभी उठाई और एक अजीब सी शक्ल बनाई है और उन्होंने एकदम से नीचे रख दिया। उनको चाहिए थी कुछ छोटी, आधा किलो, 600 ग्राम, 700 ग्राम। ये मैंने वहां खड़ा होकर मार्केटिंग तकनीक के बारे में सीखा। अगले साल अगली फसल में सारी पत्ता गोभी आधा किलो, 600 ग्राम, 700 ग्राम की ही उगाई। मुझे 12 रुपए किलो भाव मिला। आप देखिए, मैं ये अनुभव बता रहा हूं। ऐसे मुझे मार्केटिंग के बारे में पता चला थोड़ा सा वहां खड़ा होकर के, ये देखने के लिए कि ग्राहक को चाहिए क्या। आखिरकार आपको उन्हें ही संतुष्ट करना होगा।
जैसे ही मैंने 600 ग्राम का उगाया, ये 2 घंटे में बिक गया। हर किसी ने एक एक उठा लिया। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों, तो सभी औरतें बहुत खुश थी पूरा एक फल लेने में, काटने के बजाय, और उन्हें काट कर अलग अलग टुकड़े करने में बहुत हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। और 3-4 किलो उनके किसी भी काम का नहीं था। शायद ये किसी शादी में या किसी त्योहार में प्रयोग होता। घर में प्रयोग के लिए मतलब हर रोज घरेलू प्रयोग के लिए वो चाहती थी 600 ग्राम, आधा किलो उनके लिए सही साइज था। तो हम उगा सकते हैं एक किसान होने के नाते, लेकिन आपको पता हो कि क्या उगाना है, कि आप ग्राहक को संतुष्ट कर सकें। इससे आपकी मार्केटिंग आसान हो जाएगी। याद रखें, गुणवत्ता, साइज। और अगला आता है, मेरे अपने अमरूद के बाग हैं, अमरूद फल के बाग। अब मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया कि ग्राहक को खुश कैसे करें अमरूद लेने के लिए। आप इसे कैसे करेंगे? रंगीन थैलों में डालकर नहीं। थैलों को अच्छे से सजाना ये कुछ काम आने वाला नहीं है, खास करके खेती के उत्पादों में। मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था, आपसे साझा करूंगा अगर आप इन्हें जानना चाहोगे तो। अमरूद का मीठापन लोगों को ज्यादा खरीदने देता है। तो अमरूद की मिठास आती है आपकी धरती की न्यूट्रिएंट वैल्यू से, और वो पोटैश से किया जाता है। तो देखिए, ये केवल पोटैश डालने से मतलब नहीं है। आपको पोटैश अपनी फसल के लिए रखना होगा, सही फसल पर, सही खिड़की पर और सही टाइम पर, तो जाकर मिठास बढ़ती है। तो हमारे पास एक मीटर है जो बहुत सस्ता, सरल, इसे कहते हैं ब्रिक मेजरिंग मीटर। मैं साइड में एक तस्वीर दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करता है। एक छोटा गैजेट, ये बहुत ही छोटा गैजेट है, बहुत ही छोटा, टॉर्च की तरह है। अब आप इसका क्या करेंगे, तो आप माप सकते हैं कि ब्रिक्स कितनी है। ब्रिक्स है मिठास, यानी कि आपके उत्पाद की मिठास कितनी है, वो मैंने मापा और उसे एक जैसे लेवल पर रखा। वो हमारा मुंह सर्टेन वैल्यू को पसंद करता है। तो मैंने एक आदमी पर आजमाया। मैं उसको अपने खेत में लाया और मैंने उस अमरूद को विशेष रूप से काटा। तो मैंने उसे देखा, वो उस अमरूद को खाता रहा और दूसरे वाले को नजरअंदाज करता रहा। ये इंसानी प्रवृत्ति है। पर दूसरे वाला बहुत ही मीठा था। दूसरे वाला अमरूद जो रखा था, मैं जानता था कि वो कहाँ से आया है। वो कम उपजाऊ मिट्टी से था। आपने देखा उपजाऊपन। मुझे बुरा ना लगे इसलिए उसने एक टुकड़ा उठा लिया, फिर उसने उसे एक तरफ रख दिया और ए नंबर की प्लेट से खाता रहा। क्योंकि प्लेट्स कहाँ से थी, बस मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि ये आदमी इस पर कैसा बर्ताव करेगा। तो मैंने देखा कि 10.5, 10.11, वो आदमी पागल ही हो गया। वो एक बारी में 4 अमरूद खा पा रहा था। तो यहां से मैंने अपनी मार्केट बढ़ाई। अब मैं शुरू करूंगा 10.5 से 11 के बीच उगाना अपने ब्रिक्स कंटेंट को। वो पागलों जैसा हो गया। फिर क्या होता है, दुकानदार सीधा यहाँ आया मेरे खेत में। उसने कहा, मैं आपके सारे अमरूद खरीद लूंगा जितने भी आप उगाएंगे। मैंने कहा हाँ, पर अब मेरा भाव 10 रुपए नहीं है, 20 रुपए है। देखिए, आसान मार्केटिंग। और उसने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा मैं एडवांस दूं। मैंने कहा नहीं, जब आप इसे खेत से ले जाएं तब पैसे दे देना, पर मेरा ये दाम है। देखिए, अब किसानों को थोड़ा सा समझदार भी होना होगा मार्केटिंग में, और उसके लिए आपको मौजूदा तकनीक का प्रयोग करना होगा। तो इसे कैसे करें? आपको लोगों को धोखा नहीं देना है। देखिए, मैं धोखा नहीं दे रहा, आप अच्छा उगा रहे हैं। ऐसे ही आप इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक बैंगन जो 1 किलो का बैंगन है। रायपुर क्षेत्र में मैंने रांची में काम किया। रांची के कुछ किसानों के साथ मैंने काम किया। वहां की लोकल नस्ल थी, लगभग 1 किलो का था ये बड़ा बैंगन, हरा बड़ा बैंगन। मैं बीज ले आया। मैंने सोचा मैं इसे कैसे करूं। जैसे ही लोगों ने बैंगन को देखा, उन्होंने नहीं खरीदा। हाँ, नहीं, हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो मैं अपने उस 1 किलो वजन वाले बैंगन को पड़ोस की पिज़्ज़ा की दुकान पर ले गया। आप सब पिज़्ज़ा जानते होंगे। उस दुकान पर ले गया।
मैंने उससे पूछा क्या आप बदल सकते हैं? वो उसमें मैदा मिला रहा था। मैंने कहा क्या आप मैदे की जगह इस बैंगन को डाल सकते हो आटे में? कृपया करके थोड़ा बहुत बैंगन। एकदम से बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने कहा इसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा और आपसे इसे खरीद भी लूंगा जो भाव में आप देंगे। तो बोला ठीक, क्योंकि ना उसको कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा। तो मैंने 2 बैंगन में से 7 इंच के 8 टुकड़े बनाए। तो मुझे लगभग 8 टुकड़े मिले पिज़्ज़ा के। मैंने कहा अब ये पिज़्ज़ा तैयार है, आप इस पे मक्खन वगैरह लगा के अच्छे से इसे तैयार कर दो। उसने सजाया। मैंने उसे खाने को कहा। मैंने उस बनाने वाले से कहा कि एक तुम भी खाओ। हर किसी को खिलाया अपनी कीमत देकर। मेरा बैंगन, मेरा उत्पाद, मैंने पैसे दिए और मैंने उन्हें कहा खाओ। ये बहुत अच्छा बैंगन हो गया, साथ में नरम भी, और सारा मक्खन उस पर पिघल कर और सब कुछ उसी में। वो बोला सर क्या आप अपने बैंगन मुझे सप्लाई करेंगे? हम कुछ भी खरीदेंगे। मैंने भी कहा एक बैंगन का 100 रुपए। आप मार्केटिंग देखिए, मैं साझा कर रहा हूं, ऐसा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी बजाय मैंने क्या किया, मैंने ये टुकड़ा भेजा और 7 इंच डायमीटर के 4 इंच चौड़ाई के टुकड़े मुझे मिले। दूसरे उनका कोई आकार नहीं था। बिना आकार वाले बैंगन निकाल कर मैंने दुकान वाले को फोन किया कि तुम 5 रुपए का एक ले जाओ और इसे जाकर सांभर में डाल दो, क्योंकि आपको बैंगन को काटकर सांभर में ही डालना है, क्योंकि आपको 7 इंच का डायमीटर नहीं चाहिए और 1/4 मोटाई बैंगन भी तुम्हें नहीं चाहिए। जो बैंगन चाहिए आप यहाँ से ले लो। तो पिज़्ज़ा वाले से जो बैंगन बच गए वो दूसरी मार्केटिंग के लिए चले गए। जो होटल है, पदार्थ साफ सुथरा है, बीच वाले का दाम है 100 रुपए और बचे खुचे का जो मिला वो 5 रुपए। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर मैं एक पौधे से 5 बैंगन उगाता हूँ, एक पौधे से मुझे 500 मिले और मेरी लागत केवल 10 रुपए थी। आप क्या चाहते हैं? हाँ, ये तरीके होते हैं मार्केटिंग के। बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप भी ऐसे कर सकते हैं। किसान बहुत समझदार होते हैं, वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, पर उनको इस तरह के मौके नहीं मिलते, नहीं तो वो और किसी से भी बहुत ज्यादा समझदार हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। धन्यवाद। हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर, आज का यह सेशन बहुत ही बढ़िया था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल आंखें खोलने वाला था। ये सब हमारे सामने थे पर हम इन्हें छोड़ रहे थे। आपने बताया उत्पाद को मंडी में कैसे बेचें। ये बहुत आसान है पर बहुत ही जानने वाली चीज। मैं कहना चाहूँगा हर एक किसान जो भी इस वीडियो को देखेगा, यकीनन वो 100% नहीं बल्कि 200% लाभ उठाएगा। बहुत धन्यवाद सर, और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।